अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU in SCA। सलाम दुआ तो चलती रहती है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो वो हमें देखते रहते हैं और हमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि हमारा जो है ये चैनल सब्सक्राइब करें और इससे बहुत कुछ सीखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3, जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट इक्वेशंस। अब एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट के अंदर अगर वेरिएबल आ जाएगा तो उस वेरिएबल को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। फॉर एग्जांपल आपको मैं ये कहता हूं कि बेटा जी आपके पास एक वेरिएबल कोई भी आपके पास है नंबर और वो नंबर एब्सोल्यूट में है, तो एब्सोल्यूट को हम इस चीज से डिनोट करते हैं, दैट मींस का द डिस्टेंस ऑफ एक्स। अब ये जो एक्स होगा तो ये पॉजिटिव भी पॉसिबल है और ये हमारे पास नेगेटिव भी पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी शर्त ये होगी कि एक्स बड़ा होगा, बराबर होगा 0 के, और अगर नेगेटिव होगा तो वो शर्त ये होगी कि लेसर होगा 0 के। लेकिन अगर आप इस एब्सोल्यूट को आप पॉजिटिव फॉर्म देते हैं तो तब भी वो आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर आप उसको एक नेगेटिव फॉर्म देंगे तो तब भी वो आपको पॉजिटिव देगा। ठीक है, तब भी आपको वो। तो इसकी मिसाल हम यूं देते हैं अक्सर बच्चों को, जिस तरीके से वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में जो है ना सर्फ है। अब उस सर्फ में आप क्या डालते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं तो वो आपको क्या करता है, साफ करके देता है। लेकिन ऑलरेडी अगर कपड़े साफ है और आप उस मशीन को दे देंगे तो वो आपको साफ ही वापस करेगा, मतलब कि वो गंदे नहीं करता, क्योंकि वॉशिंग मशीन का मतलब ही होता है कि गंद को साफ करके आपको साफ चीज देना। तो यहां पर एब्सोल्यूट भी हमारे लिए वही काम करता है। तो अगर आप एब्सोल्यूट को पॉजिटिव नंबर देते हैं तो तब भी वो आपको पॉजिटिव देता है, और अगर आप उसको नेगेटिव नंबर देते हैं तो तब भी वो आपको पॉजिटिव फॉर्म देता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब फॉर एग्जांपल बात बच्चे ये कहते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आई, तो मैं उसको ये कहता हूं कि बेटा जी ऐसा है कि आपके पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, आपके पास क्या एक नंबर लाइन है। आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई ये कहां पर लाई कर रहा है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये 5 यूनिट्स लाई करता है। ये जो एक्स आपने 5 लिखा हुआ है, ये एक्स 5 यूनिट लाई करता है। अब 5 यूनिट का मतलब ये कि 5 यूं भी होगा और ये 5 यूं भी होगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव 5 भी दे रहे हैं नेगेटिव, लेकिन वो हमको 5 यूनिट ही दे रहा है। तो अगर वो आपको पॉजिटिव लिख के देता है एब्सोल्यूट के अंदर, तो मतलब कि वो डिपेंड करता है किस चीज को, फॉर्म को। तो यहां से भी वो 5 यूनिट, हालांकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर भी 5 यूनिट प्रोवाइड करेगा। ये नहीं कहेगा कि भाई नेगेटिव 5 यूनिट्स, और यहां पर भी वो आपको 5 यूनिट प्रोवाइड करता है। तो एब्सोल्यूट का असल मकसद डिस्टेंस को कवर करना। ठीक है, डिस्टेंस के हवाले से आपके साथ बातचीत करना। आगे हम फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स इसके मालूम करेंगे चैप्टर नंबर 8 और 9 के अंदर, तो फिर वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। और किसी ये आ गए एब्सोल्यूट का हमारे पास एक कंसेप्ट। अब इक्वेशन के कंसेप्ट के बाद अगर आपको वो ये कहता है कि अंदर कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की कीमत आपको वो देता है 2। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो अंदर है तो ये असल में हमारे पास पॉजिटिव 2 भी हो सकती है और ये हमारे पास नेगेटिव 2 भी पॉसिबल है। ये हमारे पास पॉजिटिव 2 भी हो सकता है और ये मेरे पास नेगेटिव 2 भी पॉसिबल है। लेकिन अगर दोनों पर एब्सोल्यूट ले लिया जाए तो ये दोनों आपको क्या प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव 2 ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है बेटा, तो इस वजह से अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल आता है तो आप वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप एक दफा उसको प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे। तो चलते हैं जरा अपने एक्सरसाइज की जानिब और हम एक्सरसाइज को जरा कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि भाई एक्सरसाइज में क्या क्या बातें थी और वो क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कहता है कि सॉल्व एक्स, क्या करो, एक्स को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है कि x + 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट को खत्म करने के लिए एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में इसको लिख देंगे। इसको लिखने के बाद एक दफा इसको हम प्लस फॉर्म में लेंगे और एक दफा इसको हम माइनस की फॉर्म में लेंगे। सही है बेटा, 3 को वहां पर शिफ्ट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा x = 5 - 3, सो x = 2 आ जाएगा। 3 को वहां पर शिफ्ट कर देंगे, x = -5 - 3, x = -8। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, गिवन। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू
2 एंड -8। ठीक है बेटा, अब ये आ गया पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, -5x + 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, यू नो दैट एक दफा हम लिखेंगे प्लस की फॉर्म में, एक दफा लिखेंगे माइनस की फॉर्म में। तो आ जाएगा 5x + 1 इज इक्वल टू 6 एंड -5x + 1 इज इक्वल टू -6। देन इसके बाद क्या करेंगे बेटा, 1 को वहां पर शिफ्ट कर देंगे। सो -5x इज इक्वल टू 6 -1। सो -5x इज इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा 5, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, -5। जो कुछ x के पास होता है वो डिवाइड होता है, ये दोनों कट जाएंगे और यहां से ये आ जाएगा 1। सो x की कीमत -1, यहां पर 1 वहां पर शिफ्ट कर देंगे। सो -5x इज इक्वल टू -6 -1। ठीक है बेटा, इसके बाद -5x इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय -5 डिवाइड बाय -5, ये तो कट जाएगा x इज इक्वल, लेकिन सिर्फ ओनली माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो 7 डिवाइड बाय 5। तो इनका जो सोल्यूशन सेट होगा वो मैं यहां पर साइड पे लिख रहा हूं। इनका जो सोल्यूशन सेट है वो है -1 एंड 7 डिवाइड बाय 5। क्लियर है बेटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3 डिवाइड बाय 4x -8 एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, वही वाला काम करेंगे कि 3 डिवाइड बाय 4x -8 इज इक्वल्स टू +-1। सो 3 डिवाइड बाय 4x -8, एक दफा प्लस में बेटा 3 डिवाइड बाय 4x -8 इज इक्वल्स टू -1। 8 को क्या करेंगे बेटा, वहां पर शिफ्ट करेंगे। सो 3 डिवाइड बाय 4x इज इक्वल्स टू 1 + 8। सो 3 डिवाइड बाय 4x इज इक्वल्स टू 9। अब नीचे डिवाइड में क्या है 4, मल्टीप्लाई 4, तो ये दोनों कट जाएंगे, और मल्टीप्लाई में 3 तो डिवाइड बाय 3, तो ये दोनों कट जाएंगे। और जो कुछ मैंने यहां पर किया है उसको बेटा यहां पर भी करना है। ठीक है, आप यहां पर लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो ये 4 4 के साथ 3 3 के साथ कट जाएगा, और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 3 4 जा क्या बन जाएगा बेटा 12। इसी तरह बेटा यहां पर आ जाए तो इनको भी क्या करेंगे, वहां पर शिफ्ट करेंगे। तो 3 डिवाइड बाय 4x -1 + 8, 3 डिवाइड बाय 4x इज इक्वल्स टू 7, मल्टीप्लाई 4 कट जाएगा, डिवाइड बाय 3 कट जाएगा, जो कुछ वहां पर वही कुछ यहां पर 4 4 3 3 कट जाएगा। x इज इक्वल टू, बेटा ये कटते नहीं है, तो 3 7 4 जार 28 एंड 3 1 जार 3। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बेटा 12 एंड 28 डिवाइड बाय 3। ये आ गया बेटा आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, आगे भी थोड़ा क्वेश्चंस है, आप उसके और कंसेप्ट के ऊपर भी समझ जाता हूं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, x - 4 एब्सोल्यूट ऑफ 3। अब आपको तो ये पता है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, x - 4 एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। फिर क्या करेंगे, इसको एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा क्या कर देंगे माइनस में लिख देंगे। 4 को वहां पर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 + 4, x इज इक्वल टू 7। 4 को वहां पर शिफ्ट करेंगे -3 + 4, तो 4 में से 3 जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 एंड 1। क्लियर है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा कि एब्सोल्यूट ऑफ 3x + 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे बेटा, यू नो दैट कि यहां पर हम अप्लाई करेंगे क्या चीज, 3x + 4 इज इक्वल टू +-2। एक दफा क्या करेंगे प्लस में इज इक्वल टू +2, और एक दफा क्या करेंगे बेटा माइनस में एक दफा माइनस। 4 को वहां पर शिफ्ट करेंगे, सो 3x इज इक्वल टू 2 - 4, 3x इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, जब 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 3 3 के साथ कट जाएगा, x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 3। इसी तरह 4x इज इक्वल टू -2 - 4, सो 3x इज इक्वल टू, इससे क्या जाएगा बेटा -6। सो 3 क्या करेंगे बेटा, x के साथ 3 है,
डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, 3 3 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो -2। सोल्यूशन सेट आ जाएगा बेटा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 3 एंड -2। इसी तरह बेटा यहां पर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा, तो एब्सोल्यूट ऑफ 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी ये 0 का क्या करेंगे, बिकॉज चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा है कि 0 नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। दैट मीन्स के यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, उसके साथ ना तो प्लस लगता है और ना ही माइनस लगता है, तो डायरेक्ट अप्लाई होगा कि 2x इज इक्वल टू प्लस 9 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2, और यही इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है बेटा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एब्सोल्यूट ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7। तरीकेकार सेम है, सेम कैसे है तरीकेकार, 3x माइनस 2 डिवाइड बाय 5, यू नो दैट, आप अपने साथ बोला करें कि भाई एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, यहां पर क्या करूंगा, एक दफा प्लस में लिख दूंगा और यहां पर एक दफा क्या कर दूंगा, माइनस में लिख दूंगा। क्लियर है बेटा, इसके साथ देखिए नीचे 1 आ गया, अब चैप्टर नंबर 7 का 7.1 यूज करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 35, बिकॉज 7 5 आर 35, और इसका ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करें, सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 35। ठीक है बेटा, उसके बाद 2 वहां पर शिफ्ट होगा, तो 3x इज इक्वल टू 35 प्लस 2। ठीक है बेटा, और यहां पर देखें यह आएगा 3x इज इक्वल टू 37। ठीक है ना बेटा, क्या आ जाएगा बेटा 37, और डिवाइड बाय 3 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 37 डिवाइड बाय 3। यहां पर देखिए बेटा 2 वहां पर शिफ्ट होगा, सो 3x इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 2, इधर से बन जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 33 डिवाइड बाय 3 x इज इक्वल टू, और यहां से क्या कट जाएगा 11, तो माइनस 11। दोनों की क्वेश्चंस आ गए, सॉल्व हो गए, 37 डिवाइड बाय 3 एंड माइनस 11। आई होप आपको समझ आ रही होगी बेटा। लास्ट क्वेश्चन एक करा रहा हूं, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोगों को 5x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, एंड लास्ट क्वेश्चन जो 9 है वो आपको मैं होमवर्क दूंगा, तो अभी फिर आप लोगों के उसके जो जितने भी आपके पास उसकी वैल्यूज आएंगी आप कमेंट में बताएंगे, तो जिसका करेक्ट होगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है बेटा, अब आप 9 वाला जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम 8 वाले की तरह है, तो जरा गौर से देखिएगा। मैं ये आपको कह रहा हूं कि एब्सोल्यूट को अकेला छोड़ना लाजमी है, अगर एब्सोल्यूट अकेला नहीं है, उसके साथ दाईं तरफ और बाईं तरफ कोई नंबर्स है, तो आपको एक मसला क्रिएट हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो उसके लिए आप एब्सोल्यूट को क्या करोगे, अकेला छोड़ोगे। तो एब्सोल्यूट को अकेला छोड़ने का तरीका यह होगा कि उसके पास के जो वैल्यूज हैं उनको क्या करो, उस पार ले जाओ, तो 3 उस पार जाएगा -3, सो 4 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा बेटा 8। यहां से देखे 4 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 4 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 2, सो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इन सिंपलेस्ट फॉर्म में शिफ्ट हो गया। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में शिफ्ट हो गया तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये 2 दफा आप लिखेंगे। आप एक दफा क्या करेंगे बेटा, प्लस की फॉर्म में, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2 एंड 5x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो 5x इज इक्वल टू 2, माइनस 2 वहां पर जाएगा तो बेटा प्लस 2, सो 5x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5 कट गया, और x की कीमत क्या आ गई 4 डिवाइड बाय 5, एंड 5x इज इक्वल टू माइनस 2, जब वहां पर माइनस 2 जाएगा तो प्लस 2, सो 5x इज इक्वल टू, दोनों कट जाएंगे 0 डिवाइड बाय 5, तब इससे आंसर क्या आएगा 0। तो मैं यहीं पर इसका सोल्यूशन सेट लिख रहा हूं कि आपके पास एक 4/5
और एक 0 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देख लें, वो आपका होमवर्क है। कोई क्वेश्चन अगर उसमें भी आपको मसला आता है तो मैं उसकी शॉर्ट क्लिप बनाकर आपको जो है वो जिस बच्चे ने पूछा है तो उसके नाम पे सेंड कर देंगे, उसके नाम के साथ उसको जो है हम अपलोड करेंगे और उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। और जिसका सही आंसर आता है तो उसको कमेंट्स के अंदर ही हम अप्रिशिएट करेंगे। और आप लोग इसी तरह क्वेश्चन सीखते रहें, हमसे पूछते रहें, हमसे सीखते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।